अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और टांका लगा लगा के थक गए हैं लेकिन फिर भी आपका कागज टांका ठीक से नहीं लगा पाता, तो आपने बेफिक्र होकर ये वाली वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपका भाई इसमें आपकी ये तमाम मुश्किलातों को हल कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको काव्य के मुतालिक कुछ टिप दूंगा। अगर आपने उनको फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका जितना भी मसला है टांके लगाने वाला ये सारा हल हो जाएगा और दोबारा से ये मसला आपको नहीं आएगा। काव्य के मुतालिक टिप दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना काव्य भी दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर भाई कमेंट करते हैं कि भाई आप कौन सा काव्य इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्पेशल काव्य इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका नाम बता दें। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं वही काव्य इस्तेमाल करता हूँ जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने शुरू से एक ही काव्य रखा हुआ है और अभी तक मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और वही काव्य इस्तेमाल करता हूं जो मैं शुरू में करता था। लेकिन मैंने कुछ टिप फॉलो की हुई हैं, उसकी मदद से मुझे आज तक ये मसला नहीं आया कि मेरे टांके लगाने में कोई मसला आ रहा हो या मुझे काव्य की वजह से कोई मुश्किल पेश आ रही हो। तो आपको भी आज वही टिप बताऊंगा। इंशाल्लाह आपने अगर फॉलो की तो आप भी इस मसले से निजात पा लेंगे। तो दोस्तों ये मसला हर दूसरे मोबाइल रिपेयरिंग वाले का होता है, क्योंकि काव्य इस्तेमाल होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। जाहिर सी बात है चार्जिंग जैक लगाना होता है, इसके अलावा और बहुत सारे टांके लगाने होते हैं। तो अगर काव्य ठीक नहीं होगा तो वो कैसे काम कर सकेंगे। तो हर दूसरे मोबाइल रिपेयरिंग वाले का ये मसला है। इंशाल्लाह मैंने आज जो अपने काव्य पे अप्लाई की हुई है टिप वही आपको बताऊंगा। आपने अगर ये टिप या काम जो भी मैंने आपको बताने हैं वो फॉलो किए तो इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका मसला ये नहीं रहेगा। तो चलें दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे के अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें काव्य है, बिट है, सोल्डर है और पेस्ट है। दोस्तों काव्य को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी, जिसमें से 2 चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं और एक चीज जो है वो काव्य के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। तो दोस्तों वो कौन सी 2 चीजें हैं जो आपने काव्य के दौरान इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सोल्डर की, ठीक है। दोस्तों सोल्डर आपके सामने पड़ा हुआ है। आपने जब भी अपने काव्य के लिए इस्तेमाल करना है सोल्डर, तो आपने अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो कंपनियां चलती हैं उनमें से मैं आपको एक अच्छी कंपनी का बता दूंगा, लेकिन अब आप कौन सी शहर में रहते हैं, कौन से मुल्क में रहते हैं, आप अपने इलाके के हिसाब से चेक कर लीजिएगा वहाँ पे कौन सी अच्छी कंपनी चल रही है। अगर उसी कंपनी का आपको सोल्डर मिल जाएगा जिस कंपनी का मैं आपको बताऊंगा तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में बेशुमार किस्म के सोल्डर आए हुए हैं, हर तरह की कंपनी आई हुई है। अच्छे से अच्छा सोल्डर भी बेचते हैं और बुरा से बुरा सोल्डर भी बेचते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक कंपनी की। अब ये वाली जो कंपनी है ना, ये पाकिस्तान में आम है। मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में ये काफ़ी हद तक अपने पार्ट सेल कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब कंपनी है, मैं इस पे ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं फ़िलहाल इस कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल नहीं करता। इसमें ब्रिक सोल्डर भी मिल जाता है, मोटे वाला भी मिल जाता है, तो आप इस कंपनी का सोल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इस कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैंने एक बार सोल्डर इस्तेमाल किया था तो मेरा काम जो है था वो काफ़ी स्लो हो गया था। तो आपने सोल्डर को सबसे पहले अहमियत देनी है। तो मैं भी आपको बताऊंगा आपने कौन सी कंपनी का लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको मैकेनिक के अलावा और बहुत सारी कंपनियों के सोल्डर दिखाए जाते हैं मार्केट में। तो आपने ऐसे वैसे सोल्डर इस्तेमाल नहीं करने। ये देखें दोस्तों, आपने इस कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल करना है। अगर तो आपके इलाके से मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये है फ्यूजी कंपनी का सोल्डर, ठीक है दोस्तों। मैं शुरू से इसी कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्यूजी कंपनी का सोल्डर होता है, मोटा सोल्डर होता है, इसमें ब्रेक भी आता है, लेकिन बहुत कमाल का सोल्डर होता है। ना बिट खराब होने देता है, ना काव्य को कोई नुकसान देता है, और जैसे मर्जी आप काव्य इस्तेमाल करें आपका काव्य बेहतरीन चलेगा। ये देखें जी, ये होती है शेप इसकी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाहर से पैकिंग ऐसी होती है और अंदर से इस तरह का ये सोल्डर होता है। तो दोस्तों इस तरह का और भी बहुत सारा सोल्डर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक और सोल्डर दिखाता हूँ। जब मैं ये लेने गया था सोल्डर एक दुकान पे, तो भाई ने मुझे किसी और कंपनी का सोल्डर दे दिया था। वो भी सेम टू सेम दिखने में एक तरह का ही था। ये देखें जी, एक जैसा ही था, लेकिन काम करने के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ था। क्योंकि मेरा काव्य ख़राब होने लग गया था तो मैंने ये देखें नया परचेज़ किया था, तो मैंने उसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद मैं फ्यूजी के सोल्डर ही अपने पास स्टॉक कर लिया मैंने, के बाद में शायद मिलता है कि नहीं, तो मैं काफ़ी हद तक अपने पास ले आया था। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये देखें आपके सामने काफ़ी मैंने ना बिट रखी हुई हैं, ठीक है, काव्य की बिट होती हैं।
अब देखें इसमें से आप कोई भी काव्य की बीट इस्तेमाल कर लेंगे ना, कोई भी, सिर्फ आपने ये सोल्डर आपने फ्यूजी का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी काव्य की बीट इस्तेमाल कर लें, आपकी बीट इंशाल्लाह अच्छे से वर्किंग करेगी। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे एक और बात का भी ख्याल करना है, जो आपने काव्य पेस्ट इस्तेमाल करनी है वो आपने अच्छी कंपनी की पेस्ट इस्तेमाल करनी है। ये देखें मेरे पास इस टाइम विनर कंपनी की पेस्ट है, होती तो ये सस्ती है लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यही पेस्ट है। इससे काफ़ी हद तक काव्य की जो वर्किंग है वो अच्छे से चलती है, स्मूथ वर्किंग करता है काव्य। तो आपने पेस्ट को भी नज़रअंदाज नहीं करना, पेस्ट भी बहुत तरह की आती है मार्केट में, तो आपने अच्छे वाली पेस्ट लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपने लाजमी फॉलो करनी है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पहली चीज़ दोस्तों आपने फ्यूजी का सोल्डर इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपने किसी और कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ जो होती है दोस्तों वो पेस्ट होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये दो चीज़ें आपने लाजमी फॉलो करनी है। अब तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, उससे पहले मैं आपको अपना काव्य चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके जहन में ये बात ना आए कि मैं कुछ और इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको कुछ और बता रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी आपको अपना काव्य भी चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो काव्य है ये भी 30 वोल्ट का काव्य है, नया काव्य है, ये भी मैंने परचेज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 काव्य इकट्ठे परचेज किए थे, इस वजह से मैं आपको नया काव्य भी दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये वाला काव्य आम है, आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने यही काव्य परचेज किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको ये काव्य दिखा रहा था। तो अब आती है दोस्तों बात उस काव्य की जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें जी आपके सामने है। ठीक है, अब मैंने अपने आगे एक काव्य रखा हुआ है अपना, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक पेस्ट है और एक सोल्डर है। अब सोल्डर फ्यूजी का भी है और लोकल कंपनी का भी है, और पेस्ट विनर की भी है और लोकल कंपनी की भी है। ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि मैंने पहले लोकल चीज़ें इस्तेमाल की थी जिससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने जो अच्छी वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए अब मेरे काव्य की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई एडवांस लेवल का काव्य नहीं है। जो आप काव्य इस्तेमाल करते हैं वही काव्य मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैंने दोस्तों इसको अपने मुताबिक बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे तंग नहीं करता। ये देखें जी, अब ये जिस पेस्ट में मैंने काव्य लगाया हुआ है दोस्तों ये लोकल पेस्ट है, लेकिन मेरा काव्य अभी भी अच्छे से वर्किंग कर रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं इस पे लोकल पेस्ट नहीं इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे वाली पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप लोकल पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 दिन तो वो आपको अच्छी वर्किंग दे देगा, लेकिन जैसे जैसे वो पेस्ट खराब होगी, पुरानी होगी, तो वो आपको मसला देगी। तो ये देखें आपके सामने विनर की पेस्ट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस टाइम। जो लोकल पेस्ट है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई है कि इसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आती है दोस्तों ये सोल्डर की बात। ये देखें जी, अक्सर मोबाइल रिपेयरिंग वाले ये वाला सोल्डर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का जो घटिया सोल्डर होता है, बिल्कुल बेकार। तो उस वजह से काव्य की बिट जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और काव्य टांका लगाने से बिल्कुल कासा जाता है। तो आपने ऐसा सोल्डर इस्तेमाल नहीं करना, ब्रीथ सोल्डर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सोल्डर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी काव्य की बिट भी अच्छे से वर्किंग करेगी। अब ये देखें दोस्तों, ये वाला जो सोल्डर है ना ये भी अच्छी क्वालिटी का था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मेरी काव्य की बिट से मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से काव्य की बिट जो स्लो काम करने लगी थी, तो मैंने इसको भी अवॉइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्यूजी का सोल्डर इस्तेमाल करना चाहा, तो ये दोनों सोल्डर मैंने वेस्ट कर दिए और तीसरे नंबर पर मैंने जो सोल्डर था वो इस्तेमाल किया फ्यूजी का। ठीक है, अब दोस्तों आपने ये 3 टिप जो है ना अपने काव्य पे इस्तेमाल करनी है, जिनका मैंने 2 का आपको बता दिया है, एक मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। पहली टिप जो होती है वो आपने सोल्डर आपने अच्छी क्वालिटी का फ्यूजी का लेना है, ये वाला आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने विनर की पेस्ट इस्तेमाल करनी है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो है ना दोस्तों वो है आपकी बिट। बिट अब आपकी कोई भी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपके लगाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बिट के हिसाब से बताऊंगा कि बिट आपने किस जगह पे फिट करनी है। ये देखिए मेरे पास एक बिट है। ठीक है दोस्तों, अब अक्सर जो भाई होते हैं ना वो बिट बहुत ज़्यादा काव्य के बाहर रखते हैं। अब ये देखिए ना, ये बिट और मेरे काव्य के दरमियान कितना फासला है, मतलब कि बिट को अंदर वाली साइड पे मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो कम है। अक्सर भाई यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इस जगह से ना काफ़ी आगे ले जाते हैं, जिससे बिट बिल्कुल गर्म नहीं होती और बिट मसला करती रहती है। अब आपने ये लाजमी अपने काव्य पे अप्लाई करना है कि बिट जितनी अंदर आप रख सकते हैं आपने रखनी है। उससे ये होता है कि बिट अच्छे से गर्म होती है और शोल्डर को पकड़ने में, शोल्डर को पिघलाने में अच्छा काम करती है। तो ये 3 टिप थी जो आपने अपने काव्य पे इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका काव्य ऐसे दौड़ेगा, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, बहुत अच्छा वर्किंग करेगा।
तो ये लाजमी आपने अपनी कावी के ऊपर टिप इस्तेमाल करनी है। सोल्डर, पेस्ट और बिट को आपने जितना अंदर हो सके आपने लगाना है। इंशाल्लाह ये 3 टिप को आपने फॉलो किया तो आपका कावी का मसला जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे के अपनी राय का इजहार लाजमी करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।